अमरूद के पेड़ पर अमरूद नहीं लग रहे हैं, बहुत कम लग रहे हैं, लग भी रहे हैं तो छत पे इस तरह के अमरूद पा सकते हैं फ्रेंड्स। बस 3 से 4 काम आपको करने होंगे पेड़ में। अपने पौधे में इस टाइम अगर ये काम करते हैं तो बहुत सारी फूल कलियां, और केवल फूल कलियां ही नहीं, अमरूद भी लगेंगे और बहुत अच्छे साइज के, बहुत अच्छी क्वांटिटी में लगेंगे। ये छत पे लगे हुए अमरूद हैं फ्रेंड्स, जो 1 kg तक हो जाते हैं और क्वांटिटी भी कम नहीं होती है, बहुत सारे अमरूद लगते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने छत पे अमरूद पा सकते हैं अगर कुछ तरीके कच्चे किचन वेस्ट के साथ अगर ये चीजें आप डालते हैं अपने अमरूद के पौधे में। अब ये बहुत अच्छा समय है, इस टाइम फूल कलियां लगी हुई हैं तो आपको ये काम कर लेना चाहिए। और ये काम अगर आप करते हैं अपने पौधे में तो देखेंगे आप, ये हमारा पौधा लगा हुआ है बीज से और इसमें भी बहुत अच्छे और बहुत स्वादिष्ट अमरूद लगे थे। और इसमें इस टाइम भर भर के कलियां आई हुई हैं। जितने हमारे अमरूद के पेड़ हैं उतने में करीब 5-6 पौधे हैं हमारे अमरूद के, पर सारे पौधों में बहुत सारी कलियां, फूल और उसमें अमरूद भी बन रहे हैं। और ये बीज से लगे हुए पौधे में इस तरह के अमरूद लगा हमारे, देखिए कई लगे हुए हैं और किस तरह से कितने खूबसूरत और कितने अच्छे जो है अमरूद लगे हुए हैं, साइज में भी अच्छे हैं और स्वाद में भी अच्छे हैं। तो जब आप प्योर ऑर्गेनिक तरीके से और अच्छी क्वांटिटी में खाद देते हैं तो इतने बड़े पौधों के लिए कितना देना है, कैसे देना है और किस तरह से किचन वेस्ट, कच्चे किचन वेस्ट से के साथ आप क्या देंगे जिससे बहुत सारे अमरूद लगे। देखिए गिलहरी खा गई है अमरूद, इस वजह से गिलहरी के डर से हम सारे अमरूद को बांध देते हैं क्योंकि ये बहुत वजन में ज्यादा होता है। एक भी अमरूद अगर खराब हो जाता है तो कई अमरूद खराब कर देती है। तो ये 1 kg का 800-700 ग्राम का अमरूद होता है, जो कि एक भी खराब हो गया तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का खराब हो जाता है। तो वो खाती नहीं है ज्यादा पर खराब कर देती है, काट के बस वो खराब होने लगता है। तो इस वजह से सारे अमरूद हम बांध कर रखते हैं और देखेंगे किस तरह से हमारे ग्राफ्टेड पौधा है ये, और 50 लीटर के वो डिब्बे के कटिंग में लगा हुआ है और हर समय ये 12 मासी है, हरदम अमरूद इसमें आते रहते हैं। और बीज से भी जो हमने पौधे लगा रखे हैं उसमें भी अब अमरूद आने लगे हैं और बहुत अच्छी क्वांटिटी में। कटिंग से भी लगाया है हमने, उसमें भी अमरूद आने लगे हैं। तो किस तरह से मैं अपने पौधों को केयर करती हूँ वही आप लोगों से शेयर करूंगी कुछ टिप्स फ्रेंड्स, जिसको अपनाने से बहुत सारे अमरूद आपके भी पौधे में लगेंगे। और इस तरह से मैं ये बीज वाला अमरूद इसलिए शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स कि देखिए ये बीज से लगे हुए पौधे में इस तरह के अमरूद लग रहे हैं। जब हम अच्छे पोषक तत्व, पूरा सारा के सारा पोषक तत्व वाला खाद देते हैं तो इसी तरह से पौधे में फल फूल लगते हैं। इस तरह से हमारे पौधे के ऊपर देखिए काफी सारे टमाटर के डालियां लटकी हुई हैं, तो इसको पहले हमें हटा लेना है। हटाया हमने क्योंकि इसमें अभी टमाटर लग रहे हैं, तो मैं अभी नया पौधा अब तैयार की हूँ। ये पुराने पौधों को अभी हमें रखना है क्योंकि काफी सारे टमाटर इसमें लगे हुए हैं। और इसमें के पत्तियां सारी हमने देख सकते हैं कि जो भी पत्तियां होती हैं, अभी तो गर्मी आ गई, आपको पौधों में हर एक पौधों में मल्चिंग करना होगा। मल्चिंग कोई जरूरी नहीं है कि पत्तों से ही करें, अगर पत्ते नहीं है तो जूट की बोरी से भी कर सकते हैं, जो कॉटन की बोरी आती है, और चाहे गत्ते से भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी नमी बनी रहती है पौधों में। और अभी गर्मियों में बहुत पानी लगता है अमरूद के पौधे में। ये नहीं है कि जैसे आपके अमरूद के पौधे में फूल आता है तो अगर आप पानी कम देंगे तो उसमें फूल झड़ जाते हैं, या फल लगने के बाद भी अगर कम क्वांटिटी में आप पानी देते हैं तो भी वो झड़ जाएगा। क्योंकि देखिए नींबू वगैरह के प्लांट्स में मना करते हैं पानी डालने के लिए कि उसमें पानी ज्यादा डालेंगे तो झड़ जाएंगे, और अमरूद के पौधे में है कम पानी डालेंगे तो फल झड़ जाते हैं क्योंकि सूख जाती हैं उसकी डंडियां। सभी पौधों के अलग अलग नेचर होता है अपना, और सबको अलग अलग पोषक तत्व चाहिए होते हैं, क्वांटिटी उसकी अलग होती है, चीजें अलग होती हैं। तो इस तरह से जब हम धीरे धीरे गार्डनिंग करते करते ये सारी चीजें सीख जाते हैं, जान जाते हैं, तो पता चल जाता है कि हमारे पौधे में कौन सी खाद कब और कैसे कितना देनी है और किस पोषक तत्व से युक्त होना चाहिए। देखिए हमने अपने अमरूद की मिट्टी निकाल ली, ऊपर से पत्तियां निकाल लिया और जड़ दिखने लगा। अब ये है कि जड़ें खराब न हो, और इसमें देंगे फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो पेंसिल की तरह दिख रहा है आपको, तो ये है चाक, जो आपको 15 से 20 रुपये में डिब्बा पूरा मिल जाएगा। और इतने बड़े अमरूद के पौधे में या 10 इंची के गमले में आप कितना दे सकते हैं। अगर बड़ा पौधा है तो उसमें 5 से 6 चाक जरूरी है। और इस तरह से मिट्टी में इसको नीचे गाड़ दीजिए, तोड़ के चाहे
ऐसे ही तो, और 10 इंची के गमले में 1 से 2 चाक काफी है। और इस तरह से आप जब इसमें ये मिट्टी में डाल देते हैं इसको, तो वो पानी के साथ घुल घुल कर बहुत दिनों तक पौधों में काम करता रहता है, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। इसके बाद आता है ये देखिए, ये जो सफेद चीज दिख रहे हैं, इसमें बहुत भरपूर मात्रा में कैल्शियम की मात्रा होती है, जो पौधों के लिए बहुत जरूरी है। अब ये सोचे कि केवल चाक इतना दे दिया, हमारे पौधे की कैल्शियम पूरा हो गया, तो नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीजें हैं, तो इस वजह से केमिकल हाई होता है, और ये है तो आपको थोड़ा धीरे से ये पूरा करता है। भले इसमें बहुत ज्यादा स्रोत है कैल्शियम का। ये है अंडे का छिलका, हमने अंडे के छिलके को हमने धोकर सुखा के और उसका ये चूरा बनाया है, और इस तरह से आप दे सकते हैं, या किचन वेस्ट के साथ आप अंडे के छिलके को ऐसे भी धो के साफ करके तोड़ के उसको मिट्टी में दबा सकते हैं। इसके बाद ये है, देख रहे हैं जो सफेद सी चीज है, तो ये है चूना। ये चूना है वो चूना जो पत्थर जैसा होता है चूना, ये चूना बुझा हुआ नहीं है, और इसमें जो है ये चूना इसलिए हम दे रहे हैं इस तरह से कि ये जब ये बुझा हुआ चूना है, देखिए ये बुझा हुआ चूना है, तो अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो नुकसान कर देगा पौधों को, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं दे सकते। ये पत्थर वाला चूना है तो ये बहुत जल्दी गलेगा नहीं, इसमें मिट्टी में बहुत पत्थर जैसे है, तो इस वजह से हम इस चूने में से भी थोड़ा सा डालेंगे। ये देखिए ये बुझा हुआ चूना है, इसको आप 10 इंची के गमले में 1 चुटकी काफी है, और इसमें 2 से 3 चुटकी डाल सकती हैं, चुटकी से ही उठा के, क्योंकि 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम तोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं चुटकी से बताती हूँ। इसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका बड़ा पौधा है, छोटे पौधे में नहीं ये लागू होगा। बड़ा पौधा है तो देखेंगे कि हमारे किचन वेस्ट में हर चीज मौजूद है। ये अनार के छिलका या खीरा के छिलका या सूखे केले के छिलके हैं, इसमें अनार के सूखे छिलके हैं, इसमें प्याज लहसुन और एलोवेरा के छिलके हैं, इसमें लौकी खीरा सबके छिलके हैं, और इसमें कच्चे केला के छिलका है। यानी हर तरह के इसमें पोषक तत्व आपके पौधों को मिलने वाला है। अब इसको खाली किचन वेस्ट से नहीं, इसके ऊपर हम क्या डालेंगे कि जिससे हमारा ये खाद जल्दी से कंपोस्ट होकर और अच्छी क्वालिटी में हमारे पौधे को मिले। देखिए कच्चे छिलका है, वो केले का सूखा केले का छिलका है, सब हमने इसमें मिलाया हुआ है अलग अलग से लेकर। ये नहीं कि 1 2 दिन 4 दिन में जो छिलके निकले उससे नहीं, बहुत पहले से हमने काफी सारे छिलके ये देखिए इकट्ठा करके और रखते हैं, और इससे खाद भी बनाते हैं जो एक्स्ट्रा होता है उससे भी। तो वो देखिए इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हैं, लेकिन हमारे पौधों को अच्छी मात्रा में कैसे मिलेंगे, इसकी क्वालिटी कैसे बढ़ेगी, और बहुत सारे किचन वेस्ट आप डालिए इस पे। अगर मोटा पौधा है, बढ़िया मेच्योर पौधा है, तो अगर छोटा पौधा है और उसमें कच्चा किचन वेस्ट डाल देंगे तो वो पौधे को खराब कर देगा। हाँ, अगर गमला भर रहे हैं तो गमले में आप जरूर भर सकते हैं, जो कि नीचे सूखी पत्तियां आप रखिए, पहले मिट्टी रखिए, फिर सूखी पत्तियां रखिए, फिर किचन वेस्ट, फिर सूखी पत्तियां, तब जाके मिट्टी आप भर के आप पौधे को लगा सकते हैं। और इस किचन वेस्ट को जब कच्चे किचन वेस्ट में ये चीज डालते हैं, ये खाद डालते हैं, तो डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है और बहुत अच्छी क्वालिटी में खाद बनकर ये तैयार होता है। तो इस तरह से ये आप जरूर डालिए। इसमें जो है किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट खाद है और गोबर का सड़ा हुआ खाद है और थोड़ी हल्दी है इसमें। तो इस तरह से अगर आप इस खाद को अपने किचन वेस्ट के ऊपर से डाल देते हैं तो वो जो है बहुत अच्छी क्वालिटी में खाद बनकर वो और तुरंत आपके पौधों को मिलने लगता है। क्योंकि अभी कलियां लग रही हैं, वैसे भी डाल सकते हैं, इस तरह भी डाल सकते हैं इसमें, अगर आप गोबर की खाद न डालें तो। पर ये डाल देने से ये होगा कि अभी कलियां तैयार हो रही हैं पौधों में, तो इस तरह से ये डालना जरूरी था, क्योंकि खाद मिलना बहुत जरूरी है तुरंत। तो और इसकी मिट्टी देखेंगे आप फ्रेंड्स की ये मिट्टी भी कितने खाद युक्त है, इसी में से हमने निकाला है। क्योंकि मैं अपने बड़े बड़े पौधों को ये किचन वेस्ट जो है देती रहती हूँ इस तरह से 2-3 इंच मिट्टी खुदाई करके। उसकी जड़ें जरूर दिखनी चाहिए, जड़ें हों, जड़ें कटे ना। अब ये है कि समय समय पे आपको तो बरसात में और फरवरी में, अभी जो फरवरी गया है इसी में हमने इसकी प्रूनिंग की थी, और 2 से 3 साल में इसकी जड़ों की भी प्रूनिंग करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि पूरे रूट भर जाते हैं
के गमले में, तो फिर वो इतना जड़ हो जाता है कि उसमें जगह नहीं मिलता है। तो इसकी रूट प्रूनिंग भी करनी जरूरी है। देखिए ये केंचुआ है, क्योंकि जब आप स्वस्थ खाद डालते हैं, अच्छे पोषक तत्व वाले खाद डालते हैं, तो इसमें केंचुआ अपने आप होते हैं। कच्चे किचन वेस्ट से, गोबर के खाद से, तो इसमें कोई केमिकल्स नहीं होता है, तो केंचुआ अपने आप, आपको वर्मी कंपोस्ट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आपके पौधे में केंचुआ अपना काम करते रहते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनिक खाद देकर आप भी अपने अमरूद में, आप अगर हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि हमारे पौधे में कितना अमरूद लगते हैं, और छोटे छोटे पौधों में भी काफी सारे अमरूद लगते रहते हैं, काफी अच्छी साइज में और काफी अच्छी क्वांटिटी में। तो इस तरह से अपने पौधे को जरूर दीजिए। इस तरह और भी कोई पौधे हैं, जैसे देखेंगे इसमें टमाटर के पौधे, इसमें भी हमने ये किचन वेस्ट ज्यादा था तो इस तरह से हमने डाल दिया है, और इसके ऊपर सूखी पत्तियां डाल देंगे, और सूखी पत्तियां डालने के बाद हम इस पे मिट्टी डाल देंगे, और साइड में डाले हैं जिधर पौधा नहीं है, क्योंकि बड़ा गमला है। अभी छोटे गमले में ये लागू नहीं होगा, क्योंकि छोटे गमले में पौधों को खराब करने का डर है। तो अच्छा है कि इसको या तो सुखा लीजिए किचन वेस्ट को, तब डालिए छोटे पौधों में, नहीं तो उसका पानी डालिए आप 2-3 दिन भिगो कर किचन वेस्ट को, और ताजे किचन वेस्ट को, उसका पानी आप पानी में डाइल्यूट करके डाल सकते हैं। इस तरह से अपने पौधों का केयर करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है, और मेहनत का फल जरूर मिलता है।